किडनी जो है वो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यह रक्त को छानता है। अब इसमें आप लोगों का एक डाउट होगा कि किडनी रक्त को छानता है तो फेफड़ा क्या करता है। जब रक्त को किडनी छानता है तो फेफड़ा क्या करता है। फेफड़ा जो हमारे रक्त का शुद्धिकरण करता है। किडनी सिर्फ रक्त रक्त को जो है ये छानते हैं। शुद्धिकरण हमारे फेफड़े द्वारा किया जाता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़े द्वारा मिलाया जाता है और रक्त को छानने की क्रिया हमारे किडनी द्वारा की जाती है। तीसरा नंबर पर ये हमारे शरीर के पीएच मान को बैलेंस कर रखता है। पीएच मान को ये हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस रखते हैं। हमारे शरीर के पीएच को यानी अम्ल और क्षार को ये बैलेंस करते हैं। तो हो गया हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस करते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आ गया ये किडनी जो है हमारा चौथे नंबर पे है जो है ये जो है जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को निष्क्रिय इसमें समझिए आप लोग कि ये जो है जहर छोटा मोटा जहर होता है जो हमारे शरीर में जो जहर होता है उसको ये निष्क्रिय कर देता है। और जहर से अगर पूछा गया कि जहर से हमारे किस अंग को हानि होती है, जहर से हमारा कौन सा अंग खराब होता है, वो हमारा लीवर होता है। अगर कोई इंसान नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, तो उससे जो है उसका लीवर खराब होगा। जहर से क्या डैमेज होता है हमारे शरीर का, लीवर। और जहर को निष्क्रिय कौन करता है, वो हमारी किडनी होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका कि जहर को निष्क्रिय किडनी करती है और जहर से जो है प्रभाव जो है हमारे लीवर पर पड़ता है। पांचवा नंबर पे आ जाते हैं हम। इसमें जानते हैं किडनी के ऊपर जो हमारी झिल्ली लगी होती है, किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को हम पेरिटोनियम कहते हैं। जो झिल्ली होती है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग जो है किडनी है। ये रक्त को छानता है, पीएच मान को बैलेंस करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है और इसकी जो झिल्ली होती है बाहरी उसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। अब आते हैं इनकी संख्या की बात करते हैं। तो इनकी संख्या सबको पता है, इनकी संख्या होती है 2। लिख देते हैं हम यहाँ पे। संख्या कितनी होती है, 2। और इनकी संख्या होती है 2। और इनके वजन की बात की जाए तो इनका वजन होता है 140 ग्राम। वजन कितना होता है, 140 ग्राम। और इनकी इकाई की बात की जाए तो इनकी इकाई होती है नेफ्रॉन। इकाई हमारी किडनी जिससे मिलकर बनी होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। आप लोग एक बार इकाई समझिएगा कि अगर हमसे पूछा गया कि हमारे घर की इकाई क्या, हमारे दीवार की इकाई क्या है, तो उसमें जो है रेत लगा है, सीमेंट लगा है और ईंट भी लगा है। उसमें अगर इकाई की बात की जाए तो उसमें इकाई होती है ईंट। ईंट हमारी इकाई होती है हमारे दीवार की। उसी प्रकार से अगर हमारे किडनी की इकाई की बात की जाए तो वो होती है नेफ्रॉन। इसका जो अध्ययन करते हैं, इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। इसका जो अध्ययन करते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और अगर हमसे पूछा गया कि अमोनिया की सांद्रता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है हमारे किडनी में, तो वो होता है रेनल हमने आपको आगे भी बताया है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम कि अमोनिया की सांद्रता सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो है वो रेनल में, हमारी किडनी के रेनल में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग उसमें पढ़ते हैं नेफ्रॉन को। अब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के विषय में। हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी संख्या जो है 8 लाख होती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनकी संख्या जो है हमारी किडनी में 8 लाख होती है। 8 लाख से मिलके हम 8 लाख नेफ्रॉन से मिलके हमारी किडनी का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये हमारे नेफ्रॉन की संरचना। तो जो यहाँ पे छल्ले नुमा संरचना है, इस संरचना को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद में जो हमारी ये संरचना है बोमेन कैप्सूल या संपुट कहते हैं। उसके बाद ये है हमारा नेफ्रॉन, ये जो संरचना इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ग्लोमेरुलस में जो क्रिया होती है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्पंदन कहते हैं। यानी ग्लोमेरुलस में इसमें जो क्रिया होती है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्पंदन कहते हैं। ये जो है ग्लोमेरुलस, आइए हम आपको बताते हैं। ग्लोमेरुलस जो है ये निस्पंदन करता है। इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये हमारे रक्त से अपशिष्ट कणों को छानता है। हमारे रक्त जो हैं उनसे अपशिष्ट यानी जो खराब कण हैं उनको ये छानता है, उस ग्लोमेरुलस। इससे अगर हमसे पूछा कि निस्पंदन की क्रिया किससे होती है तो वो हमारे ग्लोमेरुलस से होती है। तो ये क्या करता है, हमारे रक्त से अपशिष्ट कणों को छानता है। और हम लोग जानेंगे एक बात, ये हमारे रक्त से अपशिष्ट कणों को तो छानता है और शुद्ध रक्त को वापस फिर से भेज देता है। जैसे रक्त लाया, उसमें से अपशिष्ट कण जो खराब कण उसे छान लेता है। और एक बात हुई इसमें, अपशिष्ट कणों के साथ साथ ये कुछ हमारे अच्छे कण जो होते हैं उनको भी छान लेते, जैसे हमारा विटामिन, फैट, ये सब हो गए, उनको भी ये छान लेता है। तो उसका जो है पुनः अवशोषण जो होता है वो बोमेन द्वारा होता है, यानी संपूर्ण द्वारा होता है। बोमेन जो है यह पुनः अवशोषण करता है। जब ये ब्लड से हमारे रक्त से कणों को छानता है तो उसमें कुछ अच्छे कणों को भी छान लेता है। तो वो जो है बोमेन जो है बोलता है, तो बोमेन जो है वो जो है उन खराब कणों में से जो अच्छे कण हैं उनका ये पुनः अवशोषण करके फिर से भेज देता है, और जो खराब कण है उनको नेफ्रॉन में भेज देता है। नेफ्रॉन जो है यूरिन का निर्माण करके उसे यूरिन बना के निकाल देता है। तो अगर हमसे पूछा गया कि बोमेन क्या करता है, तो ये पुनः अवशोषण करता है। और रक्त से अपशिष्ट कणों को कौन छानता है, तो वो होता है हमारा ग्लोमेरुलस। और पुनः अवशोषण रक्त से अपशिष्ट कणों को जो छानता है, ये जो पुनः अवशोषण की क्रिया है, इस क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डायलिसिस। और अब हम लिख लेते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है यूरिन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ग्लोमेरुलस जो है निस्पंदन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमारे रक्त से अपशिष्ट कणों को छानता है। उसके बाद उन कणों को, जो अपशिष्ट कण होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको जो है बोमेन भेज देता है। बोमेन जो है उनमें से जो अच्छे यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी कण होते हैं उनका पुनः अवशोषण करके नेफ्रॉन को के पास भेज देता है। नेफ्रॉन जो है
उनको यूरिन में परिवर्तित कर देता है। यहाँ तक की क्रिया आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूरिन को। यूरिन में जो है 95% जल होता है। हमारे यूरिन में जल की मात्रा 95% होती है और यूरिया की मात्रा 2% होती है। 3% और कुछ भी होते हैं। 2% यूरिया की मात्रा होती है, जिसका पीएच मान 4.8। इसका स्वभाव जो है अम्लीय होता है। हमको तो पता है कि अगर इसका पीएच मान 4.8 है तो वैसे ही अम्लीय होगा। उसके बाद जो हमारा पेशाब होता है, हमारा यूरिन होता है, ये पीला जो है, इसका रंग यूरोक्रोम के कारण दिखता है। हम लोग अभी दवाई खाते हैं, हमें बुखार होता है, कुछ भी होता है, हम लोग अगर दवा खाते हैं तो हमारा यूरिन जो हमारे पेशाब जो होता है वो पीले रंग का होता है। वो जो पीला रंग होता है हमारे यूरिन का, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। और हमारा कभी कभी लोगों का पेशाब बहुत गंध मारता है। देखा जाए तो बहुत, मतलब कि पेशाब करने कुछ देर बाद बहुत गंध मारता है, वो अमोनिया के कारण होता है। उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा रहती है, इस कारण वो गंध ज़्यादा मारता है। उसके बाद हम आ गए किडनी की बीमारी में। इसमें जो है किडनी में बहुत से लोग बोलते हैं हमारी किडनी में स्टोन, यानी वो है, क्या बोलते हैं उसको, हमारी किडनी में पथरी है। तो पथरी जो होती है हमारी, वो कैल्शियम ऑक्जीलेट की होती है। हमारी किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जीलेट की होती है। और यूरेनिया जो है एक बीमारी होती है। यूरेनिया जो है, इसमें यूरिन में हमारे अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इस कारण हमारा पेशाब बहुत गंध मारता है। तो वो है अमोनिया के कारण गंध मारता है, ये भी एक बीमारी है। उसके बाद में हमारी किडनी खराब हो जाती है। किडनी ऐसा होता नहीं, बट हो भी जाता है बहुत से लोगों का कि किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब कैसे होती है जब, तो उससे जो है बचने के लिए, किडनी खराब हो जाती है जब, तो जीवन बचाने के लिए उस इंसान का किडनी का ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, यानी कि उसमें दूसरी किडनी भी लगाई जा सकती है। दूसरी किडनी जो होती है उसका ट्रांसप्लांट जो होता है 48 घंटे के अंदर होता है। जैसे कोई व्यक्ति है मर गया, अगर उसकी भी किडनी लगाना चाहें तो उसके लिए हमें 48 घंटे के अंदर करना है उसको। इसका जो ट्रांसप्लांट होता है 48 घंटे के अंदर होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हम लोग फिर से हम थोड़ा सा और जानते हैं इसमें यूरियोटैलिक के विषय में। यूरियोटैलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करने वाले। यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन से करते हैं तो हम लोग जानते हैं। उसमें आ गए हमारे अर्तनधारी। अर्तनधारी की बात की जाए तो बच्चे समझते होंगे महिलाएं, बट ऐसा नहीं। इसमें अर्तनधारी में वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वे सभी आते हैं। तो अर्तनधारी में मानव भी आते हैं और पशु भी आते हैं। ये हो गए हमारे यूरियोटैलिक। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो हमारा होगा श्वसन तंत्र के ऊपर। जो हमारा अगला वीडियो है वो होगा हमारा श्वसन तंत्र के विषय में। तो आप लोग ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ भी ना समझ में आया हो उसको कमेंट करें, और अगला वीडियो किस पर चाहिए आप लोग वो भी कमेंट करें। धन्यवाद।